हेलो एंड वेलकम। इस समय मेरे साथ देश की वो हस्ती जिसने हिंदुस्तान की नसों में संगीत को पिरोया है, जी, वन एंड ओनली आशा ताई। आशा ताई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मतलब ये एक बहुत बड़ी घटना है कि आशा की आशा मिल जाना। ये बड़ी लंबी कहानी है। आशा की आशा जो बहुत हाँ तो लोग पूछते थे हम क्या कर रहे हैं, तो मुझे मन में आता था कि क्या करना चाहिए इनके लिए, क्या कर सकती हूँ मैं, कुछ नहीं कर सकती। तो मुझे पता था कि बहुत इतना बड़ा हिंदुस्तान है, बहुत गाने वाले होंगे और उनको चांस नहीं मिलता होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? 10-12 गाने वाले हो सकते हैं इतने बड़े हिंदुस्तान में, ऐसा कैसे होगा? तो हर हर मतलब क्या बोलते हैं उसको, हर जगह पे लोग होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, तो आर्टिस्ट भी होंगे, इतने ज्यादा होंगे। तो मैं सोचा करती थी, मुझे आइडिया मिला मेरी ग्रैंड डॉटर से, तो वो मैंने आइडिया चला के लोगों से कहा 14 तारीख को, अगस्त था ना, हाँ, अगस्त के 14 तारीख एक दिन कुछ कहा, तो लोगों ने, मैंने कहा 2 मिनट का गाना भेजिए आप, कोई भी हो, बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो चाहे मिडिल एज हो, कोई चले, मुझे कोई गाना गाता है वो मुझे सुनना है। तो उसी रात को मेरे पास कम से कम 150-200 गाने आए और आहिस्ता 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 2500 तक चले गए, इससे भी ज्यादा हो गए। तो मुझे बहुत ही तकलीफ होती थी कि इतने गाने सुनना, और वो भी वाईफाई के साथ, और ये मशीन पे सामने बैठ के सुनना अलग होता है, तो ये वाईफाई चलाना और ये करना बहुत तकलीफ थी। 2-2 3-3 बजे तक मैं जागती थी और मेरे 7 बजे उठने की आदत है वैसे भी, तो मैं उठ जाती थी 7 बजे, फिर दिन में वही चलता, उसमें अपने बच्चे बहुत अच्छे 11 साल की लड़की इतना अच्छा गाती है कि हम, मुझे ऐसा लगता है कि क्या 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 भगवान ने क्या सोच के ये बनाया है, ऐसे सोचती हूँ। और एक 15 साल की बच्ची है, 11 साल के हैं, 10 साल के हैं, और 75 साल के भी लोग, इंजीनियर, डॉक्टर्स, और जापान, चाहे क्या बोलते हैं, हांगकांग और कनाडा, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बोलते, क्या बोलते, वहां से अमेरिका, वहां से सब लोगों ने, ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि वहां रह के भी वो हमारे गाने सुनते हैं, और वो जो गाते हैं वो सेमी क्लासिकल गाते हैं। मुझे अभी तक इना मीना डी का किसी ने सुनाया नहीं है, जब भी सुनाया है लग जा गले दीदी का गाना, या मेरा सलोना सा सजन है, और गजलें सुनाते हैं और बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत गले अच्छे नेचुरल चलते हैं। तो पर मुझे आशा ताई, इना मीना डी का गाना भी सिर्फ आशा भोसले के ही बस का काम है। एक छोटी लड़की ने, 11 साल की लड़की ने, खतूबा 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 खतूब ऐसा करके गाया, तो मुझे अच्छा लगा कि ये भी गाना गा सकते हैं, क्लासिकल भी गा सकते हैं, तो बच्चे अच्छे हैं। और ये सब मैं जो कर रही हूँ, ये मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं, कुछ नहीं, मैं अपने बलबूते पे ही कर रही हूँ। जो भी करती हूँ वो मैं करती हूँ, जो भी देना है उनको, जो भी करना है, आप देखेंगे 27 तारीख को कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, और मैं जो भी अच्छा होगा वो मैं करूंगी। कम से कम 2.5 लाख लोगों ने सोचा होगा कि इस कंपटीशन में हिस्सा लेंगे, लेकिन आशा भोसले के सामने गाने की हिम्मत करने वाले 2,500 निकले, क्योंकि ये इज वेरी डिफिकल्ट कि आपको सुनाना है गाना। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि बोलना नहीं चाहिए, मतलब झोपड़पट्टी में एक लड़की गा रही है, मुझे पता लग रहा है कि कैसे कपड़े पड़े हैं, लटक रहे हैं, ऐसे जगह से भी गाने आए, तो ऐसी जगह में भी माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिल सकता है। तो मुझे रोना आता था हमेशा कि ये देख के कि कितने गरीब लोग हैं, कितने गरीब लोग हैं। एक लड़का अमन मेरे पास है, उसने तो पहले दिन कहा कि मैं आपके इसमें आ नहीं सकता हूँ, मैं गाना भेज रहा हूँ लेकिन मैं आ नहीं पाऊंगा, क्यों, मैं गरीब हूँ, मैं नौकरी करता हूँ, मैं अभी नहीं जाऊंगा तो मेरी नौकरी चली।
तो ऐसे लोग जिनको चांस नहीं मिलता है उनको मैं चांस दे रही हूँ, इसकी मुझे बहुत खुशी है। मैं इतना सारा जो ये गाना गाया, 74 साल हो गए कि ज्यादा, 10 साल के एज, अभी मैं 88 चल रहा है मुझे, इतनी देर तक मैं गाना गा रही हूँ। तो इतने लोगों ने मुझे सुना है, मुझे आशीर्वाद दिया है, उनके आशीर्वाद के बिना मैं सिंगर बन ही नहीं सकती थी, रह भी नहीं सकती थी। उनको मुझे वापस भी तो करना है, उनको वापस करना है, क्योंकि ये संगीत है सब, इसी के बिना आदमी जी नहीं सकता है। छोटा छोटा इंसान भी सड़क पे गाता हुआ जाता है, काम करते हुए लोग गाते हैं, और मैंने यहाँ तक देखा है कि वजन उठाते हैं और वो भी सुर में गाते हैया करके जाते हैं। तो गाना एक ऐसी चीज है जिसको इंसान की लाइफ है, अगर गाया नहीं आदमी तो मुझे लगता है वो आदमी नहीं है। गुनगुनाता है जरूर, कोई ना कोई गाना हर गाता है, हर आदमी गाता है। तो मुझे उसकी सेवा करनी थी, मुझे सेवा और भी करनी है, लेकिन मैं अकेली हूँ, मैं अपने बलबूते पे कर रही हूँ। मैं देखो मैं क्या कर सकती हूँ, अभी अभी भी करूँगी। नहीं, निश्चित तौर पर आपके साथ लोग जुड़ेंगे ही, और मतलब अब जब आपने तय किया है तो आप मैं चला था अकेला जानिबे मंजिल को, मगर मैं लोग चलते गए, कारवां बनता गया, तो कारवां बनेगा। और आपको एक चीज पता है, अफवाह फैलाना अपराध है। हाँ। तो आप तो अफवाह फैला रही है कि आप 88 की हो गई, हमारी आशा तो चिरी हुआ है। 88 अभी लगा, सितंबर 8 को 2 फैट लेडीज के साथ मैं भी बैठ गई 88। तो हमारी आशा तो चिर युवा है, उनका कुछ नहीं हो सकता, वो 88 की नहीं हो सकती है। तो अच्छा, नहीं मतलब ऐसा ऐसा कहते मतलब ये बिल्कुल चरितार्थ साबित हुआ कि आर्टिस्ट का समाज के प्रति सरोकार जो है, कि आपने समाज से लिया और समाज को आप दे रही, ये बहुत बड़ा और बहुत ऐसा स्टेप है जो मुझे लगता है हर कलाकार का एक दायित्व होता है। होना चाहिए। जो कलाकार जैसे गाना सिखाने वाले सिखाते थे, तो मैं तो वैसा नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं बम्बई में रहती हूँ, लोग कनाडा से सीखना चाहते हैं, कहाँ से सीखना चाहते हैं, वैसे वो नहीं हो सकता है। लेकिन मैं, अभी मेरे पास कितने फोन आते हैं, कितने मैसेजेस आते हैं कि आप लोग बच्चों को फ्री सिखा रही हैं। मैं गाना गाते हैं तो बोलती बच्चा ऐसे नहीं गाओ, ऐसे आवाज लगाओ, ऐसे हरकत होती है, ऐसे मींड होती है, ऐसे तान होती है। तो वो जो है, वो मैं जब सिखाती हूँ तो मैं तो पैसा तो लेती नहीं हूँ, तो वो सब लोगों को फ्री मिलता है। और वो बोलते हैं कि हम आपसे सीख रहे हैं कि क्या सुर लगाना चाहिए, क्या हरकत क्या है, क्या ताने क्या है, क्या ये सब हम आपसे सीख रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं लोगों के काम आ रही हूँ। मतलब मुझे लगता है कि आशा भोसले एक ऐसा नाम है जि, जो जिनके एकलव्य करोड़ों में है। मतलब मुझे मेरी माँ भी याद है कि वो आपके गाने गाने की कोशिश करती थी, और कमाल के गा, तो जनरेशंस के गुरु हैं आप, बिना बिना कहे, मतलब आपके करोड़ों एकलव्य हैं। और मुझे सबसे अच्छा लगा कि कनाडा में बैठ के जर्मनी से लड़का गा रहा था, हांगकांग से गा रहा है, अपना सिंगापुर से गाने वाले सब लोग इतने अच्छे गाने निकाल के गाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि आजकल नया म्यूजिक जो चल रहा है, मुझे लगा कि मैं वो कैसे सुनूंगी, मैं मुझे पता कैसे लगेगा कि कौन क्या गाया है। तो उन्होंने रफी साहब, किशोरदा दीदी और मैं, और ज्यादातर हेमंत दादा, और उनके भी मन्ना डे के क्लासिकल गाने, गुलाम अली, मेहंदी हसन और जगजीत सिंह, ऐसे ऐसे गाने लोग गा रहे हैं। तो मुझे क्या बात। ऐसे इतनी खुशी हुई कि हमारा जो म्यूजिक हम सोच रहे हैं कि चला जा रहा है, या हमारा म्यूजिक, हिंदुस्तानी म्यूजिक कैसे टिकेगा। तो मुझे लगता है कि वही गाते हैं लोग, वही पुराना म्यूजिक गा रहे हैं, वही पुराने संगीत, मतलब क्लासिकल, सेमी क्लासिकल गाने गा रहे हैं और गले चल रहे हैं। और बहुत अच्छा मुझे लगा कि हम सोच रहे थे कि भाई आज का म्यूजिक जो चल रहा है वो बहुत इतना अच्छा नहीं होता है, कभी अच्छा गाना आता है, 10 गाने में एक गाना अच्छा आता है। तो अभी उन लोगों की जो लगन है, तानपुरे का एक सुर छेड़ा है, किसी ने तबला नहीं, कुछ नहीं,
और सुर छोड़ के फिर छोड़ दिया सुर, और उसी सुर में वो गाना गाए और सुर में गाती है। बगैर, मैंने कहा कि बगैर मशीन के, बगैर ऑर्केस्ट्रा के मुझे गाने चाहिए। वो तो गरीब लोग ही दे सकते हैं, ऑर्केस्ट्रा के साथ कौन गा के देगा। तो मैंने कहा गरीबों को ही गाना चाहिए, जहाँ से जो गाना हमारा असली सुना जाता है, असली गाना वही सुनते हैं, गरीब लोग ही सुनते हैं। और उनके पास टीवी होते हैं, छोटे छोटे रेडियो रिकॉर्ड कुछ होते हैं, वो हमारे गाना सुनते हैं पहले से, तो उनको चांस मिलना चाहिए। क्या बात, बिल्कुल सही बात है। और मतलब ये जो कॉन्सेप्ट आपके जहन में आया, आशा की आशा, और आज आज मतलब कोरोना काल में हम लोग हैं तो वो सब ऑनलाइन होना है, वो पूरा सिस्टम जो है उसको अडॉप्ट करना आपके लिए कितना मुश्किल रहा? मुश्किल रहा, लेकिन बच्चे आजकल के हमारे परदादा निकले हैं जो 18 साल के हैं। मेरा बेटा भी है इसमें, आनंद, मेरे को मेरा बैकबोन है वो। मैं इतनी बड़ी हुई हूँ तो उसी के सहारे हुई हूँ। बहुत मेरा बच्चा काबिल है, और वो रेस्टोरेंट चलाता है, सारे गल्फ के और दूसरे रेस्टोरेंट में। और मेरा सब ये करता है काम। और ये बच्चे जो हैं, मेरी बहू है, ये सब लगाना करना, तो मेरा आसान हो जाता है काम। ये क्या बात। थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी उन लोगों के लिए तो आसान है, मेरे लिए मुश्किल है। मैं पुराने तो ख्यालात की पुरानी हूँ। तो आशा भाई, अभी अब आशा की आशा में आपने चुन लिया है, आशा की आशा को चुन लिया है, कितने लोग हैं, कौन है, कुछ बताना चाहेंगी? मैंने 28 निकाले, उसमें से 8 निकाले, उसमें से अभी 5 है। 5 फाइनल में जा रहे हैं, सेमीफाइनल खत्म हुआ है, और 5 फाइनल में जा रहे हैं। और उसमें एक 11 साल की लड़की है, एक 15 साल की लड़की है, एक 22 साल की है, 25 साल की लड़का है अमान करके, बहुत अच्छा गाता है। सभी अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। अब ये मेरे लिए मुश्किल होगा कि क्या करना चाहिए, किसको फर्स्ट देना चाहिए। तो ये मेरे लिए मुश्किल था, इसलिए मैंने शंकर महादेवन जी को फोन किया, और उन्होंने मेरे को झट से कहा कि हाँ मैं आता हूँ। तो वो आ रहे हैं वहाँ उस दिन मेरे साथ, तो मैं उन पर ब्लेम फेंक दूंगी उनका आसरा लेके मैं ढूंढ ये करूंगी। लेकिन लोग भी बहुत मतलब सुनते हैं और भेजते भी हैं हमको ट्विटर पे, पता नहीं क्या, अनमोल को भेजते हैं सब के, ये आपकी गाने वाली अच्छी, ये गाने वाली अच्छी, इनको अच्छा। ये सब हो रहा है, सब कुछ लोग सुन रहे हैं। मुझे चाहिए कि और लोगों में इच्छा पैदा हो, और लोगों को, बच्चों में इच्छा पैदा हो कि हमको चांस मिलता है। क्या नसीब की कुछ, नसीब का भरोसा है किसी को? नसीब आज मट्टी में होता है और कल आदमी सोने में बैठा होता है। नसीब ऐसी चीज है, और वो छत फाड़ के भी देता है, छत उठा के भी ले जाता है। तो नसीब बिल्कुल। ऐसी नसीब ऐसी चीज है। पता नहीं इसमें से, पता नहीं कोई सिंगर निकल आए, बहुत सिंगर निकल आएंगे इसमें से, मुझे मालूम है। बहुत अच्छा गा रहे हैं बच्चे। निश्चित तौर पर। और मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आप अभी तक ये 5 सिंगर्स जो आप देश को दे रही है, निश्चित तौर पर आशा भोसले ने 5 सिलेक्ट किए तो द बेस्ट होंगे। तो अब अभी तक आपने ये संभाला, अब आने वाले समय में क्या आप इसको जो स्पॉन्सर्स हैं उनका साथ चाहती हैं, किस तरह से आगे बढ़ना चाहती मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं। मुझे क्या है ना, मेरे को एक, मेरे हस्बैंड ने बात सिखाई थी, नमक के बिना खाना खा लेना, लेकिन पड़ोस में नमक मांगने के लिए मत जाना। तो वो आदत मेरे में हो गई है कि मैं कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती, मैं कभी मांगती नहीं। मेरा हाथ ऐसे ही रहना चाहिए, भगवान करे ऐसे ही रहे, ऐसा नहीं हो। तो इसीलिए मैं किसी के पास मांगने तो जाऊंगी नहीं कि मुझे स्पॉन्सरशिप ऐसा कुछ नहीं करूंगी। और जो मेरे हाथ से बनेगा पड़ेगा, जो भी आना चाहें, अगर मुझे मदद करना चाहे तो वेलकम, लेकिन मैं मांग नहीं सकती। और ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप मन में सोचेंगे कि ये अच्छा काम कर रही है, तो वो आएंगे जरूर।
मेरा ख्याल है जरूर। आपने आपके हस्बैंड की बात की तो मैं आपको बता दूं, जैसे अभी मैं बात कर रहा था, एक गुरु मंत्र आपने मुझे अनजाने में दिया था, जो आपके हस्बैंड ने आपको बताया था, वो मैं सालों से फॉलो कर रहा हूँ कि बीज सब जगह डालते चलो, फसल कहाँ से आएगी पता नहीं। बराबर, ऐसे वो मैंने गाने, ऐसे ही गाने गाए, जो गाना आया कभी ना नहीं किया, किसी समय भी आया ना नहीं किया। दोपहर को 12 बजे फोन आया, चली गई उठ के, 3 बजे आया, रात के 12 बजे में मैंने रिकॉर्डिंग किया है। तो जैसे जैसे काम करते गया, इसीलिए तो मेरे गाने दुनिया में सबसे ज्यादा रिकॉर्डेड सॉन्ग है सारी दुनिया में। तो ये बात है कि दाने फेंकते जाओ, एक ना एक पेड़ उगेगा। और वैसे ही हुआ, पिक्चर में एक गाना हो चल गया, एक गाना हो चल गया। हरे राम हरे कृष्ण में एक गाना था, मेरा साया में झुमका गिरा एक गाना था, वो गाना पर्दे में रहने तो एक ही गाना था उस पिक्चर में, वही चल पड़े। तो ये नसीब की बात है, और ये दाने फेंकने की बात है, काम करने की बात है, मैं मेहनत। बिल्कुल चलते चलते मैं आपसे सवाल पूछूंगा। ये एक बड़ा मुश्किल समय में इंसानियत, आप भी एक आइसोलेटेड जिंदगी जी रही है, हम सब लोग। नहीं, मैं बताऊं आपको, मेरा एक, मैं बुरे में से अच्छा निकालती हूँ। मैं हमेशा ऐसा करती हूँ, मेरी पॉजिटिव, मैं बैठूँ, हाय अभी 5 महीने हो गए, अभी बैठी हूँ, मेरी एज हो जाएगी, मुझे 90 साल अभी लग जाएगा। लेकिन मैं क्या करती हूँ कि देखो, हम कितने भगवान ने कहा कि भैया तुम लोग नौकरी करते हो, बीवी नौकरी करती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, कहाँ कोई मिलता ही नहीं है, कोई बाप से नहीं मिलता, कोई भाई से नहीं मिलता, कोई किसी से नहीं मिलता। आप घर में बैठे रहो, बैठे रहो घर में अपने आप। लड़कियों को खाना नहीं आता था बनाना, खाना बनाना सीख गई हैं। झाड़ना नहीं, पोता करना नहीं आता था, वो भी कर रहे हैं, आदमी भी मदद कर रहे हैं। ये सब देखिए चीजें भगवान ने कहा है कि पैसा कम खर्चा करो, घर में बैठे रहो। तो भगवान ने कहा है कि आप अपनी संस्कृति को जोड़ो। अपनी संस्कृति क्या थी कि लोग काम पे भी जाते थे, घर पे खाना खाते थे, रात को बैठ के खाना खाते थे, एक दूसरे से बात करते थे, बाल बच्चे सब। तो वो संस्कृति हमारी भगवान ने वापस दी है, और इसमें से मैं बुरे में से अच्छा निकालती हूँ कि ये बात बहुत अच्छी हुई कि लोग इकट्ठा हो गए अपने अपने घरों में। चलिए, चलते चलते अपने चाहने वालों को, आशा की आशा देखने वालों को, सुनने वालों को, आपके फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज देना चाहूंगी कि देखिए, दुनिया में इतने इतने लोग हैं, हमारे हिंदुस्तान में इतने लोग हैं, बाहर भी हमारे लोग बहुत हैं, सब गाते हैं और सब, तो आप भी उनको सुन के उनको बढ़ावा दीजिए। और उनको जब आप सुनेंगे ज्यादा, उनको पता लगेगा कि हमारे साथ पूरा हिंदुस्तान है, तो वो भी और अच्छे गाने। और मैं ये नहीं कहती कि ये 5 गाने वाले निकाले हैं, इससे बहुत ज्यादा गाने वाले होंगे, इससे बहुत ज्यादा गाने वाले होंगे जो मेरे पास आए नहीं है। मैं बुलाऊंगी उनको, मैं बुलाऊंगी जरूर। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही एक से एक रत्न आप दें, और जो आपके चाहने वाले, ये प्रोग्राम देखने वाले, वो लोग आपके स्पॉन्सरशिप के लिए भी आपके साथ जुड़े, बिना बोले जुड़े। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।